आपने देखा होगा कि आजकल व्यक्ति अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि यदि एक बार हमारी जवानी, हमारा यौवन चला जाता है तो वह वापस नहीं आता। हम सब जानते भी हैं कि यदि एक बार बुढ़ापा आ जाए तो फिर जवानी नहीं लौटती। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें आपको ऐसी 3 बातें पता चलेंगी जिस कारण व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। इसीलिए हमें इन आदतों से बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वेदों में, पुराणों में ऐसा बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम से कम 100 वर्षों की होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। 100 तो बहुत दूर की बात है। आजकल लोग 70 से 80 साल तक भी ढंग से जी नहीं पाते। उससे पहले ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 100 वर्ष तक जीवित रहने की कल्पना करना भी अब तो एक ख्वाब जैसा लगता है। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि वह कह रहे थे कि किस तरह से मनुष्य की कुछ आदत उनके ही विनाश का कारण बन जाती हैं, किस प्रकार समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। उनका यौवन, उनकी जवानी समय से पहले ही खत्म हो जाती है और कम उम्र में ही वह लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तो उनमें से एक शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है कि आप हमें उन कारणों के बारे में बताएं। वो कौन से कारण हैं जिनसे व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, पहला कारण तो यही है कि अभिमान से भरा हुआ घमंडी इंसान। बुद्ध कहते हैं, अभिमान, घमंड मनुष्य की आयु को हर लेता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों में दोष ही निकालता है और खुद अच्छा बनता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही दूसरों में कमियां ही निकालता रहता है और अपने में अच्छे गुणों को ही देखता है। और ऐसे व्यक्ति घमंड का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को शक्तिमान, बलवान और बुद्धिमान समझता है। उसे ऐसा लगता है कि उससे बेहतर कोई नहीं है दुनिया में। और ऐसा व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि मानने लगता है। और यही गलतफहमी, यही अहंकार उसकी आयु को भी कम करता है। और अभिमान के कारण मनुष्य सही राह से भी भटक जाता है। और ऐसे मनुष्य को भ्रष्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ऐसे में जो व्यक्ति केवल अपनी बढ़ाई करता है, जिससे अपनी प्रशंसा करने में ही मज़ा आता है, उसे दुनिया में कोई पसंद नहीं करता। कोई ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं करता। आप समझ चुके होंगे कि ज़्यादा बोलना भी आपकी उम्र को कम करता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति व्यर्थ में ही बक बक करता रहता है। फिर चाहे उससे बात कोई करे या ना करे, वो बीच में बोलता ही रहता है। कोई राय ले या ना ले, ऐसे व्यक्ति सबके बीच में ही बोलते रहते हैं। बेवजह ही बोलकर व्यक्ति अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जो आत्मा की शक्ति होती है वह उसे धीरे धीरे नष्ट करता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति की आयु धीरे धीरे कम होने लगती है, घटने लगती है। इस प्रकार ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता। ऐसे की बातों पर भी कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे व्यक्ति अपना सम्मान भी खो देते हैं। लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस आदत से छुटकारा पाने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनको दोहरा लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा कई ऐसे साधु संत हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी है,
जो लोग अत्यधिक बूढ़े हो चुके हैं लेकिन अभी भी वह जीवित हैं, क्योंकि वह बहुत कम बोलते हैं। जितनी ज़रूरत होती है वे उतना ही बोलते हैं। व्यर्थ की बातों में वे अपनी ऊर्जा और शक्ति को नष्ट नहीं करते, इसीलिए उनकी आयु भी लंबी होती है। जिस व्यक्ति में त्याग की भावना नहीं होती, उसकी आयु भी कम हो जाती है। जो व्यक्ति सांसारिक भोग विलास में ही लगा रहता है, भोग विलास में लिप्त रहता है, शारीरिक सुखों के चक्कर में भागता रहता है, वह व्यक्ति भी अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा होने लगता है। जिन व्यक्तियों के जीवन में संयम नहीं होता, वे भी ज़्यादा उम्र तक नहीं जी पाते, और जो व्यक्ति संयम के साथ जीते हैं और जो व्यक्ति त्याग कर सकते हैं या त्याग की भावना रखते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को सुख के साथ प्रेम पूर्वक जीते हैं, जिस कारण उसकी आयु भी लंबी होती चली जाती है। व्यक्ति को अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वे कुछ लेने नहीं आया है बल्कि कुछ देने आया है। लेकिन आजकल व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर काम करते हैं। वह लालच की भावना ही रखते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, फिर चाहे उससे किसी को नुकसान हो जाए या किसी का बुरा हो जाए, इस बात से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है क्रोध। क्रोध आपसे कब और क्या करवा दे, व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता। क्रोध में कभी कभी मनुष्य ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका पछतावा उसे जीवन भर रहता है और उसका दुख आपको जीवन भर भोगना भी पड़ता है। इसीलिए जब भी आपको क्रोध आए तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए कि कहीं आपसे कोई बड़ी भूल न हो जाए। आप किसी को कुछ ऐसे अपशब्द ना कह दें जिससे आपको जीवन भर पछतावा हो। अब आप कई यह सोच रहे होंगे कि क्रोध आते समय हम अपने आप पर काबू नहीं कर पाते और क्रोध में हम अपने आप पर काबू कैसे कर सकते हैं। तो इसका केवल एक ही उपाय है और वह है ध्यान। यदि आप ध्यान करते हैं तो अपने मन मस्तिष्क पर अपना पूरा नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए आपको अभ्यास की ज़रूरत है। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करते ही रहना चाहिए, तभी आप क्रोध आते वक्त अपने आप को समझ पाएंगे और क्रोध पर भी नियंत्रण कर पाएंगे। बात बात पर क्रोधित होने वाला व्यक्ति अपनी आयु कम कर लेता है और ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही साथ उसकी आयु भी कम हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध पर काबू पा सकता है, जिसने इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है, वही असली योगी है और सभी सुखों का अधिकारी भी वही व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा कर्म क्यों न करता हो, चाहे वह पुण्य के कार्य ही क्यों न करता हो, लेकिन यदि वह बात बात पर क्रोधित होता है तो वह अपने पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। क्रोध को तो नरक का द्वार तक कहा जाता है। आज सभी तरफ पाप ही फैला हुआ है। सभी व्यक्ति स्वार्थ से ही कार्य करते हैं। आज मनुष्य के पास सुख है, पैसा है, अच्छा घर है, सोने के लिए अच्छा बिस्तर है, लेकिन फिर भी चैन की नींद नहीं आती। एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों से जलने वाले, दूसरों के सुख से दुखी होने वाले व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को भीतर ही भीतर नष्ट करते चले जा रहे हैं, जिस कारण उसकी आयु कम होने लगती है। इन सबसे बचने का केवल और केवल एक ही और सबसे सरल उपाय है कि आप प्रतिदिन ध्यान करें, उसका अभ्यास करें, जिससे आपके जीवन में शांति हो, आत्मिक सुख की प्राप्ति हो और आपका जीवन सुख शांति के साथ खुशी खुशी व्यतीत हो। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।